देखिए अब आज जो हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है अकाउंट्स की हो रही है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको चेंज ही कर देते हैं कि अकाउंट्स क्या बच्चे हमारा कोई सब्जेक्ट होता है? अकाउंट्स इज नॉट अ सब्जेक्ट। जो भी आपसे पूछेगा कि भैया सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप कहोगे सर हमारा सब्जेक्ट क्या है? अकाउंटेंसी है। क्या है हमारा सब्जेक्ट? अब कहोगे सर ये कैसे कह रहे हो, सब तो अकाउंट्स कहते हैं, आपको 12th में अकाउंट्स मिलेगी, 11th में, आप तो बिल्कुल ही रूल चेंज कर दिया आपने, तो हमारा सब्जेक्ट बदल दिया। अब देखो आप अकाउंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अकाउंट है, अकाउंट को हिंदी में, आपका बैंक अकाउंट है, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे हम उसे? बैंक खाता। अब आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप मेरे पास क्लास लेने आए, आप कह रहे हो सर हमारा सब्जेक्ट तो अकाउंट है। मैंने आपसे पूछा बेटा आपका सब्जेक्ट क्या है? सर खाता। बोलने में नहीं अच्छा लग रहा ना? तो खाता इज नॉट अ सब्जेक्ट। अकाउंट कोई सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट क्या है बच्चे हमारा यहाँ पे? सब्जेक्ट इज अ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, इन विच वी लर्न हाउ टू डू अकाउंटिंग, और इन अकाउंटिंग we prepare अकाउंट्स। समझ आया? क्या अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है बेटा, इन विच वी लर्न हाउ टू डू अकाउंटिंग, जो हमें ये सिखाएगा कि अकाउंटिंग करनी कैसे है, और उस अकाउंटिंग के अंदर जो हम बनाएंगे वो क्या बनते हैं? हमारे अकाउंट्स कहलाते हैं। समझ आई ये चीज? तो यानी बेसिकली अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है और अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या बनाने सीखेंगे बेटा? अपने अकाउंट्स बनाने सीखेंगे। यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई आपको? चलिए अब क्वेश्चन ही आता है, सर अकाउंटेंसी आपने बता दिया कि ठीक है सर, हमें ये समझ आ गया सर, ये तो क्या है हमारा एक सब्जेक्ट है। अकाउंट्स आपने बता दिए क्या होते हैं? खाते होते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ पे अटकता है हमारा आके? सर ये अकाउंटिंग क्या होती है जिसके अंदर हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं। अब इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखिए बेटा अकाउंटिंग क्या है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोसेस और आर्ट ऑफ। पूरी अकाउंटिंग में आज से लेके मान लो आप में से सारे सीए कर रहे हो, सीए फाइनल ईयर तक आपको यही 4 स्टेप लगाने हैं बस। क्या है वो स्टेप? पहला स्टेप रिकॉर्डिंग, दूसरा स्टेप क्लासिफिकेशन, तीसरा स्टेप है बेटा उसको समराइजिंग, चौथा स्टेप है एनालाइज करना, या फिर हम इसे इंटरप्रिटेशन भी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। देखो क्या लिखा मैंने? अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस और आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ किसके लिए? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो हमें सबसे पहले समझना है सर ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं। ट्रांजैक्शन वर्ड सुना है कभी किसी ने? सुना होगा भाई, लेन देन करते हो आप, खरीदते बेचते हो। तो बेसिकली बच्चे सेल और परचेज, या फिर हम लेन देन बोल सकते हैं, जो भी हम करते हैं वो क्या कहलाती है बच्चे हमारी यहाँ पे? ट्रांजैक्शन कहलाती है। और अगर हम फाइनेंशियल की बात करते हैं तो फाइनेंशियल का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आपने आज पहली क्लास में एक रूल सीखना है अकाउंटेंसी का, क्या? कि सर अकाउंटेंसी में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसे मैं पैसे में मेजर कर सकता हूं।
अगर मैं पैसे में मेजर नहीं कर सकता तो उसे अकाउंटेंसी में भी कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पैसे में रिकॉर्ड करना और ये चीज समझाओ थोड़ी सी क्या होती है। अभी आप सब आए घर से उठ के, ठीक है, उम्मीद करते हैं नहा के आए होगे, ठीक है, दूसरी चीज नाश्ता करके आए होगे। अब जो आप घर पे बेटा एग्जैक्टली ब्रेकफास्ट करके आए हो, मेरे को उसकी मॉनेटरी वैल्यू बताओ फाइनेंशियल टर्म में कि मॉनेटरी कितने रुपए का ब्रेकफास्ट था वो एग्जैक्ट। नहीं पता होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मान लो कोई फूडी है, वो आते आते क्या कर रहा है कि आते आते पूरी खा के आया, छोले भटूरे खा के आया, किसी शॉप पे आप ब्रेकफास्ट करके आए हो, तो क्या आप मेरे को एग्जैक्ट मनी वैल्यू बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? बता पाओगे सर उसने 80 रुपए लिए, उसने 100 रुपए लिए। यानी कि जो भी हमारे घर में भाई बहन मदर फादर हमारे लिए करते हैं, इट कांट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। उसे हम पैसे में मेजर नहीं कर सकते, तो उसे अगर हम पैसे में मेजर नहीं कर सकते तो उसे अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ अकाउंटिंग में कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी? जो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं बेटा, रिकॉर्ड कर सकते हैं, या मनी फॉर्म के अंदर हमारे सामने प्रेजेंट होती हैं। ये दोनों लाइनें क्लियर अच्छे से बच्चे? अब ठीक है, चलिए अब ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो बेटा यहाँ पे ना एक क्या है, जनरल स्टोर है। अब इस जनरल स्टोर पे हम नॉर्मली जो है दो तरीके से सामान खरीद सकते हैं। एक है क्या बेटा हमारा कैश, और एक क्या है बेटा मेरा क्रेडिट। कैश का मतलब क्या हुआ, नगद, और क्रेडिट का मतलब क्या हुआ बेटा यहाँ पे उधार। तो दुकान से दो ही तरीके से सामान खरीद के लाते हो ना, या तो कैश दे आते हो या उधार में ले आते हो बच्चे। अब हुआ क्या, मान लो आप उधार में सामान लेके आए, तो जब आप उधार में सामान लेके आओगे तो दुकान वाला सबसे पहला काम क्या करेगा? आपको तो सामान दे देगा वो, ठीक है बेटा आप सामान ले जाओ। सबसे पहला काम क्या करेगा वो? लगाना सीखो, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ो इसको बेटा। आप किसी दुकान पे गए, आपके नियर बाई को जनरल स्टोर है, आप गए अंकल मेरे को एक काम करो ये सामान पैक कर दो। वो 500 रुपए का सामान आया, उसने आपको सामान दे दिया। अब आप तो घर आ गए, वो याद रखने के लिए क्या करेगा? उसको लिखेगा। लिखने को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड करना। वही अकाउंटिंग का पहला स्टेप है। चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो चाहे वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, सबसे पहले क्या करी जाएगी बेटा? वो रिकॉर्ड करी जाएगी। रिकॉर्ड जो होती है, सिर्फ ये फर्क आ जाता है कि अकाउंटिंग के अंदर या अकाउंटेंसी में जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो किसके अंदर करते हैं बेटा? जर्नल के अंदर करते हैं। किसमें रिकॉर्ड करते हैं हम? हमेशा जर्नल में। और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पुट होता है, नेम द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्राइमरी बुक्स ऑफ, तो प्राइमरी बुक का मतलब अकाउंटेंसी की सबसे पहली किताब कौन सी है? जर्नल है। 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता है इसके ऊपर आपका। क्लियर हो गया जी? यहां तक प्रोसेस पूरी क्लियर? चलो अब आते हैं, आप सबके नाम ही लिखते हैं बच्चे यहाँ पे। अभी हम इसी से एक एग्जांपल लेंगे, मुझे नाम भी याद होंगे आपके इस हिसाब से। अंजलि, श्रुतिका, चेष्टा, संजना, रन्या, शानू भाई, और कौन है भैया यहाँ पे अभी? तन्मय, एक बच्चा और रह गया, साक्षी। ठीक है बच्चे। अब आप 8 क्या हो, एक तरीके से इस जनरल स्टोर के क्या हो बच्चे? यहाँ पे कस्टमर्स हो। क्या हो बच्चे आप यहाँ पे इसके? कस्टमर्स हो। ठीक है। अंजलि गई, इसने क्या करा? 2000 का सामान ले लिया, इसने 500 का लिया, इसने 3000 का लिया, इसने 4000 का लिया, ऐसे इसने 700 का लिया, 200, 10,000, साक्षी की 5000, ऐसे ऐसे आप यहाँ पे गए और सामान खरीद के ले आए। ठीक है। अब आप जो सामान खरीद रहे हो बेटा, कभी भी महीने में जाते होगे सामान खरीद लाते होगे। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आई, एक एग्जांपल समझना। यहाँ पे चेष्टा को कहीं आउट ऑफ दिल्ली शिफ्ट होना है, मान लो, हम मान के चलते हैं ये शिफ्ट हो रही है यहाँ से। ये सडनली ना दुकानदार को फोन करती है, भैया मेरे को तो दिल्ली से बाहर जाना है, हम शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे, आप एक काम करो मेरे को ना फटाफट मेरा बैलेंस बता दो। क्या दुकानदार के लिए बच्चे ये पॉसिबल है
कि उसके हजारों कस्टमर्स हैं, मान लो ऐसे करते करते उसके पास टोटल कितने हैं 1000 कस्टमर्स हैं, क्या वो 1000 कस्टमर में से अचानक अगर कोई चला जाए उसके पास, उसको उसका बैलेंस बता पाए? वो पॉसिबल है उसके लिए? टाइम लगेगा ढूंढने के लिए। अब इस टाइम ना लगने की प्रोसेस के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो रिकॉर्ड तो बेटा हमने यहाँ पे कर दिया, रिकॉर्ड हमने सबकी एंट्री कर ली थी, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, हमें सबका बैलेंस नहीं बताना, हमें क्या बताना है, सिर्फ एक का बैलेंस बताना है। तो एक का बैलेंस ढूंढने में टाइम लग जाएगा, क्यों? एक महीने में आप 10 बार उसके पास गए होगे, 10 बार आप उससे सामान लेके आए होगे, है ना। तो दुकानदार का आपको पता है, दूध लेने जाते हो, दूध कार्ड पे आता है, कार्ड बना होता है दूध का, तो वो जो दूध का कार्ड है वो क्या करा, दुकानदार ने एक इंडिविजुअल कार्ड पकड़ा दिया, जिससे कि ये पता चलता रहे कि भैया ये बच्चा इतने का दूध ले गया था, ये बच्चा इतने का दूध ले गया था। अकाउंटिंग में उस प्रोसेस को बोला गया है क्या, यहाँ पे क्लासिफिकेशन बोला गया है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि हम बोलते हैं बेटा इसको अकाउंटिंग टर्म में लेजर। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको? लेजर का मतलब क्या है? पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब पहले मैंने क्या करा, मैंने एक कॉमन रजिस्टर लिया, मैंने उसके अंदर क्या किया, सबकी एंट्री एक साथ कर दी, रिकॉर्ड कर दी, वो क्या हो गया? जर्नल। अब उस जर्नल में से मैंने क्या करा, सबका एक इंडिविजुअल अकाउंट बना दिया। उस टर्म को क्या बोलेंगे बेटा? हम लेजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? यहां तक क्लियर हो गई दोनों प्रोसेस? तो हमने जर्नल भी समझ लिया, हमने सर लेजर भी समझ लिया। अब यहां से एक स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी। वो स्टोरी क्या है? सपोज करो एक दुकानदार के पास कितने कस्टमर थे? 1000 कस्टमर्स थे, ठीक है बच्चे। और एक लेजर जो है वो कितने पेज पे आता है? एक पेज पे आता है। तो 1000 कस्टमर के लेजर कितने पेजेस पे आएंगे? 1000 पेजेस पे आएंगे। अब जरूरी तो नहीं है कि जब हम कोई भी कस्टमर किसी से बैलेंस पूछे तो वो हमेशा दुकान पे ही अवेलेबल हो, वो कहीं बाहर भी तो हो सकता है। लेकिन क्या वो 1000 पेज पॉकेट में कैरी करके लेके जा सकता है अपने, या एक रजिस्टर जेब में रख के लेके जा सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है ना। लेकिन आज की डेट में क्या कस्टमर वेट करता है कि मैं फोन करूं और वो मेरे को कहे सर मैं बाद में बताऊंगा? है कस्टमर पे इतना टाइम? कस्टमर को क्या चाहिए भैया? क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे को क्या करो, उसी टाइम बताओ। तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने पहले जर्नल बनाई, फिर हमने एक लेजर बनाया, और उस लेजर को हमने समराइज करा, और उस टर्म को जो हमने नाम दिया बेटा, वो क्या नाम दिया यहाँ पे? ट्रायल बैलेंस नाम दिया। अब ये ट्रायल बैलेंस था क्या बेटा? ट्रायल बैलेंस ना एक सिंगल शीट होती है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर्स के नाम लिखे होंगे और यहाँ पे उनका बैलेंस लिखा होगा कि मेरे को इसको 2000 देने हैं, इससे 3000 लेने हैं, इससे 4000 देने हैं। तो अगर मान लो 1000 कस्टमर का उसने ऐसे ट्रायल बैलेंस बना रखा है एक शीट पे, तो 4 5 10 शीट पे वो बन जाएगा, वो पॉकेट में कहीं पे भी कैरी करके घूम सकता है। आई बात समझ? अब इस कहानी को ऐसे समझना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो यहां कहानी समझना, यहाँ पे अब चेष्टा ने भैया को फोन किया कि सर मेरे को ये बताओ, मैं दिल्ली से बाहर जा रही हूँ, मेरे को आप फटाफट तुरंत ये बताओ मेरा बैलेंस कितना है, मैं आपको पे करूँ और जाऊँ। वो कहता है कि चेष्टा अभी ना मैं कहीं बाहर बैठा हुआ हूँ, अभी तो मैं आपको बैलेंस तो बता सकता हूँ, लेकिन वो बैलेंस कहाँ से बताएगा आप मेरे को ये समझाओ, किस शीट में से वो बैलेंस बताएगा उसको? ट्रायल बैलेंस में से बताएगा। तो उसने चेष्टा को बताया कि चेष्टा आपका जो बैलेंस है ना वो कितना है? 3000 रुपए है, कि आपने मेरे को कितने रुपए देने हैं? 3000 रुपए देने हैं। अब चेष्टा को दिक्कत ये हुई कि भैया आपको ना शायद कुछ गलती हो रही है, मैंने 3000 रुपए नहीं देने आपको, मेरे हिसाब से तो 2500 रुपए निकलते हैं। तो वो क्या कहता है कि चेष्टा एक काम करो, आप ना दुकान पे आ जाना, तो मैं दुकान पे जब आप आओगे तो मैं आपको क्या चेक करवा दूंगा? आपका लेजर। लेजर क्या है? चेष्टा का इंडिविजुअल अकाउंट है। तो उसने चेष्टा का अकाउंट चेक करवाया। अब हुआ क्या बेटा कि इस अकाउंट के अंदर ना 10 तारीख को यहाँ पे उसने लिखा है कि ये 2000 का सामान लेके गई थी, लेकिन चेष्टा कहती है नहीं भैया मैं तो इस दिन कितने का सामान लेके गई थी? सिर्फ 1500 रुपए का सामान लेके गई थी, तो ये 500 का डिफरेंस आ रहा है। तो वो कहेगा चेष्टा कोई बात नहीं, आप वेट करो, मैं लड़के को भेज के क्या मंगवा लेता हूँ? जर्नल। जर्नल कौन सी किताब हो गई? जिसमें उसने सबसे पहली बार एंट्री क्या करी होगी? रिकॉर्ड करी होगी। समझ आई प्रोसेस क्या है? तो अब मेरे साथ समझना इसको और बोलने की कोशिश। जर्नल क्या है बेटा? जिसमें हम सारी एंट्री फर्स्ट टाइम एक साथ रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसमें से हर एक एंट्री को उठा के एक इंडिविजुअल अकाउंट में डाला जाता है, वो क्या बन जाता है? हमारा लेजर बन जाता है। फिर उस लेजर को बैलेंस किया जाता है, और जो बैलेंस निकल के आता है उसे हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी ट्रायल बैलेंस कहलाती है। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन हुआ? जर्नल। सबसे छोटा क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस। आ गया समझ यहां तक? अब आते हैं जी एनालाइज और इंटरप्रिटेशन। भाई अकाउंटेंसी कर क्यों रहे हैं?
इतना हिसाब किताब क्यों लगा रहे हैं? टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। भैया हमें ये पता चल जाए कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या हमारा बिजनेस, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन इंटरप्रिटेशन जो होती है ना, बेसिकली आपकी क्या कहलाती है, फाइनल अकाउंट कहलाती है। और ये आपका 17 और 18 चैप्टर है। तो इस टर्म को मैं हमेशा सेकंड टर्म में ही डिस्कस करता हूं जब आपका ये आएगा। अभी हम इसको ज्यादा डिस्कस, लेकिन आप इतना समझ लो कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, डिटेल के अंदर रिजल्ट को बताना। ठीक है, क्लियर है यहां तक?